नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। हमारे खास कार्यक्रम आपका शहर आपकी खबर में आपका बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे देवेंद्र नगर, ग्वालियर और साकर की। हम उठाएंगे शहरों के आज के बड़े मुद्दे और जानेंगे ग्राउंड जीरो से हकीकत। तो चलिए शुरू करते हैं आपका शहर आपकी खबर। और सबसे पहले बात करेंगे देवेंद्र नगर की, जहां बिरवाही गांव में नल जल योजना के अधूरे काम से अव्यवस्थाएं फैली हुई हैं। गांव में घर घर पानी पहुंचाने के उद्देश्य से मोदी सरकार ने जल जीवन मिशन योजना शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य घर तक पानी पहुंचाना है, लेकिन पन्ना के देवेंद्र नगर में इस बड़ी योजना का हाल बेहाल है। दरअसल पूर्व विधायक फुंदर चौधरी के गृह ग्राम बिरवाही में ठेकेदार ने पिछले 2 साल से पाइपलाइन खोदकर छोड़ दी है, जो ग्राम वासियों के लिए परेशानी का सबब बन गई है। ग्रामीणों के आने जाने में परेशानियों का सामना हो रहा है और जिसकी शिकायत उन्होंने अधिकारियों से लेकर सीएम हेल्पलाइन 181 पर तक की है, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं हुआ है। पूर्व विधायक ने ठेकेदार और इंजीनियर पर लापरवाही के आरोप लगाते हुए क्षेत्रीय विधायक के साथ ही सांसद वीडी शर्मा से शिकायत करने की बात कही है। ये ठेकेदार वालों ने खोदा है, ये कोई जैन साहब कहलाती है। हमको ये पता नहीं है कि कौन से जैन साहब है। पाइपलाइन डालने के लिए नहीं बनी है, खोद के चले जाते हैं। फिर जब खोदी पड़ी रहती है तो दुर्घटना होती है। कहीं मवेशियों के पैर टूटते हैं, कहीं कोई वाहन वाला पलटी खा जाता है, कहीं कोई कुछ हो जाता है। हम लोग परेशान हो जाते हैं, फिर अपने से पूर लेते हैं। समस्या है कि यहाँ पानी आनी आता नहीं है, खोद के चले जाते हैं। अब ये पता नहीं है कि कौन खोद के चले गए हैं। जल वाले। कौन खोद के गया है? नल जल वाले। क्या खोद गए हैं? नाली खोद गए हैं और बिगाड़ के चले गए हैं। तो बच्चे गिरते हैं, क्या वाहन वाले गिरते हैं, आते हैं। तो कब से खुदी है? कितने दिनों से? ये तो हो गए 1.5 साल से ऊपर हो गई। आज तक नहीं बना? आज तक नहीं बनी, ना आज तक पानी आया है कि 2 साल से वास्तव में पड़ी हुई है खुदी। इस बात को लेकर के मैंने अनेकों बार जो पीएचई के इंजीनियर महेंद्र सिंह करके हैं उनसे बात की। इसके बाद यहाँ पे अवस्थी जी हैं, अवस्थी जी से बात हुई, 2-4 बार बात हुई। और रोज कहते मैं आ जाता हूँ, कल का आता हूँ। 1.5-2 साल होने को जा रहे हैं, आज तक नहीं आई। नल जल योजना के तहत ये वाटर, अब मैं इसके लिए पूर्ण रूप से प्रयास कर रहा हूँ, लगा हूँ। हमारी सरकार भी चाहती है कि जल्दी से जल्दी अच्छे काम हो, सही काम हो, घर घर में पानी लोगों को पहुँचे। लेकिन ये लापरवाही ठेकेदार कर रहे हो, जो इसको निगरानी कर रहे हैं वो लोग। तो ठेकेदार पर लापरवाही के ये आरोप, जहां कहा जा रहा है कि कई सालों पहले ये जो पाइपलाइन है, जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, वो खोद कर छोड़ती है और लगातार अब इसको लेकर लापरवाही इसलिए भी देखी जा रही है कि ग्रामीणों को कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। देवेंद्र नगर की ये तस्वीरें, जहां पर लगातार शिकायत के बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और चलिए सीधे रुक करेंगे, संवाददाता रविकांत का हमारे साथ जुड़ गए हैं देवेंद्र नगर से। रविकांत, सीधा आपके पास आते हुए सबसे पहले तो जानकारी दीजिए ना, क्या कुछ समस्याएं यहाँ पर ग्रामीणों को हो रही हैं? कहा यह जा रहा है कि कई साल पहले ये पाइपलाइन का काम जो है खोदना शुरू किया गया था नल जल योजना को लेकर, लेकिन अभी तक उसको वैसा ही छोड़ा हुआ है, ना तो पानी दिया जा रहा है, ऊपर से सड़कें भी खराब कर दी गई है। क्या क्या समस्याएं वहां पर ग्रामीणों को हो रही है? जी, मैं बिल्कुल आपको बता दूं कि यह मामला ग्राम पंचायत बिरवाही का है, जो कि देवेंद्र नगर से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ग्राम है। यहाँ पर नल जल योजना के तहत आज से लगभग 2 से 2.5 वर्ष पहले नाली खोद दी गई थी, जिसमें पाइपलाइन बिछाई तो गई, लेकिन उसमें आज तक पूरी तरीके से ढकी नहीं गई, जिससे ग्रामीणों के द्वारा निकलने में बाहर घरों के छोटे छोटे बच्चों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और जिसमें वहीं ग्रामीणों ने यह भी हमें बताया कि जब हम वहां पर मौके पर पहुंचे कि हम लोगों ने अपने से नालियां ढकी हैं। एक तरफ तो केंद्र सरकार द्वारा हर घर नल जल योजना के तहत सुविधा दी जाती है कि पानी की किसी भी प्रकार की समस्या ना हो, वहीं दूसरी तरफ भाजपा सरकार के द्वारा लोगों को इतनी समस्याएं हो रही हैं कि जिसकी कोई बात ही नहीं कही जा। आप सीधे देख सकते हैं तस्वीरों की, ये पूर्व विधायक फुंदर चौधरी के गृह ग्राम में है, जो कि 2.5 साल पहले खोद दी गई थी नाली, जो जिसे आज तक पूरा नहीं किया गया है।
जिससे लोगों को काफी परेशानियों का आप ही अंदाजा लगा लीजिए कि 2.5 वर्ष से आज तक उसको अधूरे कार्य को छोड़ दिया गया। तो अधिकारियों की उदासीनता के चलते आज तक कोई सुनने को तैयार नहीं है। वहीं बात करें कि पूर्व विधायक जैसे वरिष्ठ भाजपा के नेता हैं जो कि सत्ताधारी पार्टी में हैं, इनके द्वारा भी इनकी भी बातें लगता है कि नहीं सुनी गई। उनने ये कहा कि पीएचई विभाग के जो महेंद्र सिंह हैं इनके ऊपर आरोप लगाया गया है, लेकिन इस बात भी कोई मतलब नहीं निकलकर सामने आया। काफी लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल रविकांत, देखिए जानकारी जिस तरह से आप दे रहे हैं, लगातार ग्रामीणों की ओर से आरोप भी लगाए जा रहे हैं कि यही नहीं पता कि किस ठेकेदार ने ये काम किया था, और जब शिकायत की गई तो कोई कार्रवाई इस पर नहीं हो रही है। हालांकि आपने क्या इसको लेकर उच्च अधिकारियों से बातचीत की है? कहां पर अभी तक इसको लेकर शिकायत की गई और क्या आश्वासन दिया जा रहा है? क्या सिर्फ यहाँ पर टाला मटोली की जा रही है या फिर कोई कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है आगे? जी, मैं आपको बता दूं कि मैंने भी अधिकारियों से फोन के माध्यम से संपर्क करना चाहा, लेकिन संपर्क नहीं हो पाने के कारण संपर्क फोन नहीं उठाते हैं अधिकारी। और अधिकारियों की बात करें तो अधिकारी कभी जीरो ग्राउंड पर देखने ही नहीं जाते हैं कभी, जिससे आज अगर देखने निरीक्षण करने पहुंचते होते, चाहे इंजीनियर हो चाहे जो भी हो, तो आज तक ये स्थिति 2.5 साल से खुली नहीं पड़ी रहती। वहीं तो लोगों का यह भी कहना है कि भाजपा सरकार में मोदी जी पानी दे रहे, पानी की जगह और ज्यादा परेशान कर रहे हैं। अब बात उठती है कि देखिए कि आप एक तरफ तो सरकारें के बड़े बड़े दावे करती हैं, वहीं दूसरी तरफ बरवाही में ही इन दावों की पोल खोलती तस्वीरें सामने आ रही, जो कि पूर्व विधायक फुंदर चौधरी जी का गृह ग्राम है। इसमें जब 2.5 साल हो सकते तो आम जगह पर क्या हालात होंगे? बिल्कुल रविकांत, देखिए जिस तरह से आप जानकारी दे रहे हैं, लगातार यहाँ पर सरकार के दावों और वादों की पोल खुलती नजर आ रही है। जिस तरह से आपने जानकारी दी, आप देखिए अब लगातार जिस तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं और सरकार की तरफ से दावे भी यही किए जाते हैं कि जो योजनाएं हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा लाभकारी होंगी, क्योंकि वहां पर अधिकतर हमने देखा है कि मूलभूत सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं ग्रामीण, चाहे वो बिजली पानी किसी भी चीज की समस्या हो। और अब हम यहाँ पर जो देख रहे हैं कि नल जल योजना की शुरुआत तो लाभ देने के लिए की गई थी, लेकिन अब ये परेशानी का सबब बन चुकी है पूरी तरीके से। देखिए ग्रामीणों की तरफ से हमने सुना कि किस तरह से उन्होंने बताया कि यही नहीं पता ठेकेदार कौन था। इसकी क्या कोई जानकारी है कि जब काम दिया गया कोई मिलीभगत के आरोप लग रहे हैं, कोई भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं? इस तरह भी बातें सुनने को मिली है, इंजीनियर पर भी आरोप लगाए जा रहे हैं। मिलीभगत के कहां आरोप लग रहे हैं, भ्रष्टाचार को लेकर क्या अपडेट मिल पा रही है? जी, मैं बिल्कुल भ्रष्टाचार नीचे स्तर से ऊपर स्तर तक होगा, क्योंकि तब तो 2.5 वर्षों से काम तक नहीं लगा पाए। ये कमीशन की दम पर ही होता है। और यहाँ पर ये भी ग्रामीणों की बातें सामने निकल कर आती है कि ठेका कोई और ले लेता है, पेटी कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से ठेका दिया जाता है। अब देखना यह है कि अगर अधिकारियों द्वारा पूर्व विधायक जी क्या मामले को संज्ञान में लेते हैं कि अब भोपाल तक जो बात उन्होंने कही है कि सांसद जी का गृह क्षेत्र भी है, संसदीय क्षेत्र है, तो उनसे वो शिकायत करेंगे तो शिकायत में क्या रिजल्ट आता है तो सामने आने वाला वक्त ही बता पाएगा। और ये भी मान लीजिए कि संसद जी का क्षेत्र संसदीय, इसमें भी लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। अधिकारियों की मनमानी का राज चल रहा है। यदि आप बिल्कुल कह सकते हैं कि अधिकारियों का बोलबाला है, क्योंकि आज 2.5 वर्षों से यदि अधिकारी निरीक्षण करने आए होते देखिए तो रविकांत, जैसे कि आप बार-बार बता रहे हैं कि 2.5 साल से ये जो नल जल योजना का काम है यहाँ पर अधूरा पड़ा हुआ है और उसकी वजह से तमाम समस्याएं हो रही हैं। ग्रामीणों की ओर से खुद ये कहा गया कि कई बार तो बड़े हादसे भी हो जाते हैं, लेकिन लगातार इस पर अनदेखी की जा रही है, जिम्मेदारों की ओर से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। देखिए रविकांत, जब हम इस तरह के मामलों पर चर्चा करते हैं तो एक तो सवाल उठता है प्रशासन पर, दूसरा नगर निगम पर, कैसे किसको काम दिया होगा, जो अगर अधूरा छूट गया है तो फिर उस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई है, और अगर इस तरह की चीजें मिलीभगत या भ्रष्टाचार को लेकर आ रही हैं तो कोई प्रशासनिक कार्रवाई क्यों नहीं देखने को मिली है। लेकिन क्या इसको लेकर जैसे कि आपने जानकारी दी कि ऊपर से लेकर नीचे तक सभी अधिकारी भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं, लेकिन क्या आगे प्रशासन को, जिस तरह से आप बात कर रहे हैं कि पूर्व एमएलए का यह क्षेत्र है, गृह क्षेत्र कहलाता है, सांसद को क्या इसकी जानकारी है? और अगर इस मामले में जानकारी है और फिर भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही तो यानी मतलब प्रशासन की तरफ से भी, सरकार की तरफ से भी इसमें लापरवाही की जा रही है। बिल्कुल आपको बता दूं कि मैं जो अपने यहाँ के हमारे संसदीय क्षेत्र के सांसद जी हैं, विष्णु दत्त शर्मा जी हैं, और जो कि इन दिनों प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, उनके गृह जिले में अगर ये स्थिति होगी तो आम जगह पे क्या स्थितियां होंगी। अब देखना यह होगा कि अधिकारियों पर क्या कार्रवाई करवाते हैं,
क्योंकि पूर्व विधायक जी ने भी यह कहा है कि मैं सांसद जी के बात को संज्ञान में लाऊंगा मामले को, और सांसद जी के मामला संज्ञान में आया होगा, क्योंकि कई मीडिया में भी पहले भी खबरें चली हैं। लगभग 8 दिनों से यह मामला उछल रहा है, जो कि कई प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक, अनादि टीवी ने भी पहले भी चलाई थी इस खबर को। जी बिल्कुल रविकांत, अनादि टीवी ने भी इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था और उसके बाद अब ये देखना होगा कि क्या कुछ कार्रवाई इस मामले पर हो पाती, क्योंकि बेहद गंभीर ये मामला जिस तरह से बताया जा रहा है कि इस तरह से, क्योंकि हम तस्वीरें लगातार स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि किस तरह से बिरवाही में इस पूरी योजना को लेकर रोड खोद कर रखती है और कई बार बड़े हादसे भी हो जाते हैं, जैसे कि ग्रामीणों की ओर से कहा ही जा रहा है, लेकिन जिम्मेदारों का इस और ध्यान नहीं। ये बेहद संगीन और बेहद दुर्भाग्यपूर्ण भी है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं देवेंद्र नगर के बिरवाही क्षेत्र से, जहां खुली नालियां परेशानी का सबब बन रही है। तस्वीरों में आप देखिए, नल जल योजना के लिए ये पाइपलाइन डालने के लिए रोड खोदी गई थी, लेकिन 28 साल हो चुका है इसी तरह से ये रोड पड़ी हुई है। कई बार तो बड़े हादसे भी यहां पर होने से बचे हैं, कई बार कोई हादसा हो भी गया। ये तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह से गंदगी वहां पर लगा दी है, लेकिन अभी तक भी ना तो ये पता चल पा रहा है कि किस ठेकेदार ने ये काम किया है। इंजीनियर के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं और जिम्मेदार इस और बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। और चलिए अब बात करेंगे ग्वालियर संभाग की, जहां मुर्दे हर महीने राशन खरीद रहे हैं। मुर्दे खा रहे राशन, ये हैरानी कर देने वाला ही वाक्य है, लेकिन मध्य प्रदेश में मुर्दे भी हर महीने सरकारी राशन की दुकानों पर राशन लेने पहुंचते हैं। सुनने और पढ़ने में आपको भले ही ये बात अजीब लगे, लेकिन ये 16 आने सच है। खुद खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की जांच में पता चला है कि ग्वालियर संभाग में 25,000 मरे हुए लोगों के नाम पर राशन की खरीद हर महीने हो रही है। ग्वालियर संभाग में हुए इस घोटाले ने खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को करोड़ों की चपत लगाई है। अकेले ग्वालियर जिले में ही 4,841 लोग ऐसे हैं जो मरने के बाद भी हर महीने 7,69,000 का राशन खा रहे हैं, और इसका खुलासा प्रशासन की जांच में हुआ है, जिसमें सरकारी दुकानों से कई परिवार ऐसे लोगों का राशन भी ले रहे हैं जो अब इस दुनिया में नहीं है। इनके एक सदस्य को 161 रुपए के 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल मिलता है। इस हिसाब से हर महीने ग्वालियर में ही 7,79,401 रुपए के 242 क्विंटल गेहूं चावल का नुकसान विभाग उठा रहा है। बता दें कि UIDAI ने एमपी के 3,13,000 मृतकों के आधार पर निरस्त किए हैं और इसकी सूची राज्य शासन को भेजी थी। जब इस जिलों में भेजा गया तो ये राशन घोटाला उजागर हुआ। हमें जो सूची प्राप्त हुई है तो हमें दुकानवार छांट के दुकानदारों को दे दी गई है और उनके से सत्यापन कराया जा रहा है कि परिवार में कौन सा व्यक्ति मृत हो गया है। तो जो मृत पाए जा रहे हैं व्यक्ति, उनको नाम हम पोर्टल से हटा रहे हैं। ये हमें 3 दिन पहले ही सूची प्राप्त हुई है। तो इसमें जो 5,227 है, इसमें से हमने अभी तक 300 लोगों को सत्यापन के उपरांत हटा दिया है। शेष जो और बचे हुए हैं उनको भी हम 2 दिन में पूरे हटा देंगे। यह कोई भी हितग्राही है ये जानकारी नहीं देता कि उसके परिवार में कोई व्यक्ति मृत हो चुका है। ये जानकारी जो हमें प्राप्त हुई है, ये आधार जिनके निरस्त हुए मृत हो जाने के कारण स्थानीय निकायदार कोर्ट ने संशोधन किया होगा, तो उनके आधार निरस्त हो गए, तो आधार के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई है। तो हम ये कोई छोटा घोटाला नहीं, बड़ा घोटाला ग्वालियर जिले में देखने को मिला है, जिसे खुद प्रशासन की एक रिपोर्ट में उजागर किया है। और चलिए अपडेट इसी पर ले लेते हैं कि क्या कुछ अब इस पर प्रशासनिक कार्रवाई की जा रही है। हमारे साथ संवाददाता कपिल जुड़े हुए, सीधा रुख करेंगे कपिल का। कपिल, देखिए बहुत अजीब है ये, जब हम बात कर रहे हैं कि मुर्दे भी राशन खा रहे हैं, लेकिन ऐसा हुआ है और ये कहें कि ऐसा हो रहा है जिसका खुलासा खुद प्रशासन ने ही किया है। अभी तक क्या कुछ अपडेट है इस मामले को लेकर, क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? जी हाँ, मैं आपको बताना चाहूंगा जी, भले ही जीवित लोग राशन की दुकान से राशन ना ले सकें, लेकिन ग्वालियर में अब मुर्दे भी हर महीने राशन की दुकानों पर राशन लेने पहुंचते हैं। और सुनने में भले ही ये बात थोड़ी सी आपको अजीब लगे, पर ये बात 16 आने सच है। ये बात बिल्कुल सच है। ग्वालियर जिले की अगर बाकी हम बात करें तो ग्वालियर जिले में लगभग
4,841 ऐसे लोग हैं जो मरने के बाद भी हर महीने लगभग 8 लाख रुपए का राशन खा रहे हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो 161 रुपए का गेहूं और चावल इनको मिल रहा है, और वही उस सदस्य को मिल रहा है जो मतलब इस दुनिया में है ही नहीं। और इसमें बड़ी बात है ना, इसमें ये भी है कि इस घोटाले का जो खुलासा किया है वो स्वयं प्रशासन की जांच में ही किया होगा। दरअसल आपको मैं बता दूं कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने मध्य प्रदेश के 3,13,000 मृतकों के आधार निरस्त किए और इसकी सूचना राज्य शासन को भेजी थी। और अब इसको जिलों में जब भेजा गया तो इस राशन घोटाले का बड़ा ही घोटाला जो है वो इसमें उजागर हुआ। जबकि है ना, सदस्य संख्या की जो समीक्षा होती रहती है वो खाद्य विभाग को नियमित तौर पे है ना करते रहना चाहिए, और पर धरातल पे इस तरीके का कोई भी कार्य देना खाद्य विभाग की ओर से नहीं किया गया। इसका परिणाम है कि आज इतना बड़ा घोटाला खाद्य विभाग में उजागर हुआ है। और अब आपको एक चीज और भी बता दूं मैं कि अब जब इतना बड़ा घोटाला स्पष्ट हो गया है तो निश्चित तौर पे उन 12,000 लाभार्थियों के चेहरे भी खिले हुए हैं जो इस लाभ को लेने के लिए काफी समय से, इस लाभार्थ में आने के लिए काफी समय से अपनी पर्ची का इंतजार भी कर रहे थे। जी बिल्कुल कपिल, देखिए दूसरे से आप जानकारी दे रहे हैं कि अगर लगातार इसको लेकर मॉनिटरिंग हो रही होती तो फिर इतना बड़ा घोटाला यहाँ पर होता ही नहीं, संभव ही नहीं था। लेकिन कहीं ना कहीं लापरवाही यहाँ पर प्रशासन की ही है। अगर लगातार हर महीने या फिर 15 दिन में जो भी रोलिंग होती है, अगर उसमें मॉनिटरिंग हो रही होती तो इतनी तमाम चीजें सामने नहीं आती। हालांकि जिन लोगों की अब इसमें लापरवाही सामने आ रही है, देखिए प्रशासन ने इस रिपोर्ट के जरिए खुलासे को तो कर दिया है इस घोटाले का, लेकिन जिन लोगों की इसमें लापरवाही है, चाहे वो दुकान संचालक हो, राशन जो लोग बांटते हैं वो लोग हो, या फिर उसके ऊपर के अधिकारी जो तमाम राशन को मैनेज करते हैं वो लोग हो, इन लोगों पर क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी प्रशासन की तरफ से सख्त कार्रवाई की, क्योंकि अब यहाँ पर जरूरत भी है। जी आपको बता देता हूं मैं कि जब अनादि टीवी ने ग्वालियर में खाद्य अधिकारी जो कि विपिन श्रीवास्तव जी है उनसे निश्चित तौर पे बात की, उनका निश्चित कहना था कि उन्होंने राशन कार्ड धारकों की एक सूची दुकानदार को दे दी है, और अब कितने लोग जो कि मृत हैं उनकी एक सूची बनाई जा रही है, जिसमें से करीबन 5200 लोग जो माने जा रहे हैं जो कि मृतों की सूची है। इसमें से लगभग 300 लोगों की सूची अभी बना के इनको पोर्टल से हटा दिया गया है। और जो विपिन श्रीवास्तव जी इनका खास तौर पर कहना है कि दुकानदारों को भी इस और समझाया जाएगा कि वो अपने यहाँ से इस सूची को जल्दी से जल्द पोर्टल से हटाएं और नई सूची इसमें जल्द से जल्द जोड़ी जाए। जी बिल्कुल, देखिए लेकिन यहाँ पर कपिल सिर्फ सूची से या फिर पोर्टल से हटाने से काम नहीं चलेगा, और कोई सख्त एक्शन भी सरकार को लेना होगा ताकि आगे इस तरह के घोटाले सामने ना आए। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए कपिल आपका बहुत शुक्रिया। तो ग्वालियर से ये खबर जहां बार बार कह रहे हैं कि कहने में तो अजीब है, पर मुर्दों के नाम पर भी राशन जो है वो दिया जा रहा था। 25,000 मृतकों के नाम पर राशन खरीदी लगातार होती आई है, और इस घोटाले का खुलासा खुद प्रशासन की एक रिपोर्ट में हुआ है। अब देखना ये होगा कि इस पूरे घोटाले को लेकर क्या कार्रवाई की जाती, खास तौर पर जो भी अधिकारी, जो भी कर्मचारी इस पूरे घोटाले में संलिप्त थे उन पर क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी, ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और चलिए अब बात करेंगे सागर की, जहां रगोली टोला पंचायत के लोग पिछले 2 सालों से पानी की एक एक बूंद के लिए परेशान हैं। अदर में नल जल योजना। जी, सागर जिले की ग्राम पंचायत रगोली टोला के लोग पिछले 2 सालों से पानी की एक एक बूंद के लिए परेशान हैं। जल जीवन मिशन के तहत यहां पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए योजना बनाई गई थी, लेकिन 2 साल बाद भी काम अधूरा पड़ा हुआ है। इस कारण ग्रामीणों को पानी की भारी किल्लत का सामना करना पड़ रहा है और उन्हें 3 किलोमीटर दूर तक पानी भरने के लिए जाना पड़ रहा है। सरपंच मनोज लोधी ने अधिकारियों को कई बार सूचित किया, लेकिन समस्या के समाधान के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। वहीं इसे लेकर ग्रामीणों का कहना है कि अगर जल्द ही इस समस्या का समाधान नहीं किया गया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा, क्योंकि पानी की कमी ने उनकी दिनचर्या को बुरी तरह प्रभावित किया है। साथ ही उन्होंने प्रशासन से जल्द समस्या के समाधान की मांग की है। इसकी सब गड़बड़ स्थिति है सर। कितने दिन से यहाँ काम चल रहा है? क्या स्थिति है? अधूरा है सब। कौन के द्वारा ये काम किया जा रहा था? तो क्या ठेकेदार यहाँ अभी काम कर रहा है? नहीं, अभी नहीं कर रहा। अभी पानी पीने को आप लोग कहाँ पर जाते हैं? 2-2 किलोमीटर जाना पड़ा। अभी जैसे भीषण गर्मी लगने वाली है और गर्मी की शुरुआत है, तो अब आप लोग ऐसे में कहाँ से पानी लाएंगे? 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर जाना पड़ेगा। कोई स्थिति नहीं है सर, हम लोग 5 मिनट दूर से पानी ले आते हैं डेली। जो लाइन डली है उसमें से पानी नहीं? नहीं है पानी सर, कोई पानी नहीं।
समस्या है बिल्कुल, प्यास हमारे जाते पानी है ना यार, 60-70 घर है हैं। ये जो जी यहाँ लाइन डाली गई है, क्या इसमें पानी नहीं आता? नहीं आते, रीति डाली है खुद रोड खोद दवा के लिए। जल जीवन मिशन वालों ने जो कार्य प्रारंभ किया था 2 साल पहले, हमारी जो पुरानी लाइन थी वो उन्होंने तोड़ दी है। नई लाइन अभी तक उन्होंने चालू कर नहीं पाए, और ठेकेदार की भी लापरवाही, विभाग वालों की भी लापरवाही है। 2 साल से अभी तक काम नहीं कर पा। रोड भी फाड़ दी, आज भी रोड कटी पिटी डली है। लाइन भी उनने बिछाई है, खाली कनेक्शन भी नहीं किए, बाल लगाई है, कोई प्रकार से चालू नहीं हो। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां शिकायत के बाद भी कोई सुनवाई नहीं और समस्या ट्रस्ट की तस बनी हुई है। पेयजल के लिए ग्रामीण परेशान है, एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये कि अब क्योंकि गर्मी का मौसम आने वाला है और ऐसे में अगर पानी की किल्लत यूं ही बनी रही तो क्या होगा, ये तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। चलिए अपडेट लेंगे इसी पर। अपडेट के लिए हमारे साथ संवाददाता एसएन पटेल जुड़ गए हैं, सीधा रुख करेंगे एसएन पटेल का। एसएन, देखिए इस पूरे मामले को लेकर लगातार जो है लापरवाही के आरोप लग रहे हैं। नल जल योजना का काम अधूरा पड़ा हुआ है और सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर अभी ये हालात हैं तो गर्मियों में फिर क्या हालात होंगे, क्योंकि एक एक बूंद के लिए अभी ग्रामीण तरस रहे हैं। इसको लेकर क्या कुछ कहना है? शिकायत की गई तो क्या आश्वासन दिया जा रहा है कार्रवाई को लेकर? देखिए, यहाँ जो प्रधानमंत्री का डैम प्रोजेक्ट था उस पर पूरी तरह से पलीता लग चुका है। 2 सालों से यहाँ ठेकेदार काम कर रहे हैं, पूरा काम नहीं हुआ है। जो स्थानीय लोग हैं वो 5 किलोमीटर दूर पानी लेने के लिए जाते हैं और मजबूर हैं। जो यहाँ के सरपंच हैं मनोज लोधी जी, वो कई बार अधिकारियों को शिकायत कर चुके हैं, ठेकेदार को शिकायत कर चुके हैं, और यहाँ तक कि जो क्षेत्रीय सांसद राहुल लोधी जी हैं उनके लिए भी शिकायत कर चुके हैं। और हमने भी इस मुद्दे के लिए एक बार पहले दिखाया था और यह मुद्दा जो है जो राहुल लोधी के संज्ञान में अवगत कराया था, तो उन्होंने भी इस पर कोई ध्यान अभी तक नहीं दिया है और वहाँ पानी की काफी समस्या बनी हुई है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से आप बता रहे हैं कि अवगत कराने के बाद भी कार्रवाई के लेकर कोई भी यहाँ पर आश्वासन नहीं दिया जा रहा है और कहीं ना कहीं शिकायत के बाद सुनवाई नहीं हो रही है। इसमें सीधे तौर पर प्रशासन की लापरवाही देखी जा रही है, क्योंकि हर जगह अब नल जल योजना को पलीता लगाने में अधिकारी लगे हुए हैं। देखना होगा कि इस खबर को दिखाने के बाद, क्योंकि लगातार हम इस खबर को दिखा भी रहे हैं, प्रमुखता से इस खबर को चलाया जा रहा है ताकि ग्रामीणों की समस्या का जल्द से जल्द समाधान हो। क्या कुछ कार्रवाई होती है इस पर यह देखना होगा। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो शिकायत के बाद भी यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और यहाँ भी वही मसला कि नल जल योजना जो है वो अधर में लटकी हुई है। कहीं पर आप देख रहे हैं जहाँ नल जल योजना के लिए पाइपलाइन डालने के लिए सड़क खोद दी है तो ग्रामीण अब रास्ते से परेशान है। कई बड़े हादसे भी उस दौरान हो सकते हैं, कई हादसे हुए भी हैं। और दूसरा ये मामला जहाँ पर नल जल योजना जो है वो अधर में लटकी हुई है, यहाँ पर भी पाइपलाइन के लिए रास्ता तो खोद दिया है लेकिन पाइपलाइन अभी तक नहीं डली और जहां पर पाइपलाइन डल चुकी है वहां पर पानी नहीं आ रहा है। यानी कि एक एक बूंद के लिए दोनों ही जगह पर ग्रामीण जो हैं वो तरस रहे हैं। कहीं आपने देखा कि ग्वालियर में किस तरह से राशन का इतना बड़ा घोटाला हुआ जिसे प्रशासन की एक रिपोर्ट ने खुद ही उजागर किया है। ये भी देखने वाली बात होगी कि वहां पर क्या कुछ कार्रवाई होती है। तीनों ही मामलों में कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही सामने आ रही है। अब देखना ही होगा कि प्रशासन इसे कैसे सुधारता है। जिन लोगों की इसमें गलतियां हैं, चाहे वो अधिकारी हो कर्मचारी हो, उन पर क्या कुछ एक्शन लिया जाता है। फिलहाल के लिए हमारे इस खास कार्यक्रम आपका शहर आपकी खबर में इतना ही। आप बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।